अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें से आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लॉन्ग में तैयार करना है। इसमें गेन बैकग्राउंड नॉलेज यूजेस कैसे ड्रा पिक्चर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। 2 से 3 लाइन्स आपकी इनफ होंगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा प्लानिंग का सोल्यूशन आपने पूरा लॉन्ग में तैयार करना है। इसमें आपने अच्छे तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। कैंडी सोल्यूशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फ्लो चार्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जबकि डिसीजन मेकिंग और आउटपुट आपने शॉर्ट में डेफिनेशन उसकी तैयार करनी है। सिंबल नेम और डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं, जिसमें टर्मिनल प्रोसेस और डिसीजन क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कनेक्टर क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपने पेज नंबर 15 पे एल्गोरिथम का क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार करना है। इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा आपने फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। टाइप्स ऑफ डाटा में वैलिड टेस्ट डाटा और इनवैलिड टेस्ट डाटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की डेफिनेशन भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। ट्रेस टेबल की आपने डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। इस चैप्टर में से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, तो फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, प्लानिंग का सोल्यूशन अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ 4 क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर के एंड पे जितने भी एमसीक्यूज हैं और चैप्टर के एंड पे जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने स्किप नहीं करना। फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, प्लानिंग का सोल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम के चैप्टर में सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने नंबर सिस्टम तैयार करना है। इसके अलावा आपने नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये आपने सॉल्यूशंस करनी है एग्जांपल्स की। कन्वर्ट 15610 156 इन डेसिमल, पेज नंबर 35। इसको आपने स्किप नहीं करना। ये आपने 8 क्लास में 3 चैप्टर में किए हुए हैं, तो ये बहुत आसान है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। इसके अलावा आपने इसके एग्जांपल्स पेज नंबर 38 वाली भी तैयार करनी है। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल की डेफिनेशन आपने शॉर्ट के लिए भी तैयार करनी है और लॉन्ग के लिए भी तैयार करनी है। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, पेज नंबर 43, ये भी आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्टोरेज डिवाइस भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 से 3 लाइनें आपकी इनफ होती हैं। बॉलियन अलजेब्रा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिसमें आपको ट्रुथ वैल्यूज आएगा और एंड और नॉट ऑपरेटर्स भी आएंगे। इसके अलावा ट्रुथ टेबल आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। लॉ ऑफ बॉलियन अलजेब्रा भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। चैप्टर के एंड पे जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। चैप्टर के एंड पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और बॉलियन अलजेब्रा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यूनिट नंबर 3 नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की आपने डेफिनेशन पहले तैयार कर लेनी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद आपने फाइल शेयरिंग की शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन याद कर लेनी है। हार्डवेयर शेयरिंग की भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेनी है। एप्लीकेशन शेयरिंग की भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेनी है। शेयरिंग का सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। यूजर कम्युनिकेशन शॉर्ट के लिए तैयार करना है। जबकि इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। एक एग्जाम्पल भी साथ क्लियर कर लेनी है। क्लाइंट सर्वर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ना। क्लाइंट की डेफिनेशन और सर्वर की डेफिनेशन भी आपने नहीं छोड़नी है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेनी है। स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन और रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेनी है। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, ये आपने नहीं छोड़ना। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंडर रिसीवर, मैसेज, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, ट्रांसमिशन मीडियम की डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेनी है। सिर्फ 2 से 3 लाइनें काफ़ी हैं और एक एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा। लेयर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर और आपने अच्छे तरीके से पोस्टल सिस्टम, इनकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। FTP क्या है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। HTTP क्या है, HTTP क्या है, इसका भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। पेज नंबर 65। इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 3 में से
लास्ट पे जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। रोटिंग क्या है, रोटिंग को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। रोटिंग इन द इंटरनेट क्या है, रोटिंग प्रोसेस क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। आपको थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बता दूँ, स्पेसिफिक क्लाइंट सर्वर, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स और कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स और रोटिंग अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। चैप्टर के यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उनको स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी। तो डाटा एंड प्राइवेसी में से एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। पायरेसी की डेफिनेशन भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेनी है। फ्रॉड क्या है, मिसयूज क्या है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। जबकि कॉपीराइट लॉ आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। ट्रेड सीक्रेट्स भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगी। एनालिसिस द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनकी सिर्फ आपने डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेनी है। सिंपल इंक्रिप्शन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, 2 नंबर का है तो 2 लाइनें सिर्फ अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सिफर क्या है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। एडवांस फ्री फ्रॉड, हैकिंग और साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको आपने स्किप नहीं करना, जिसमें आपका आइडेंटिटी थेफ्ट आएगा, ट्रांजैक्शन फ्रॉड आएगा, एडवांस फ्री फ्रॉड आएगा और हैकिंग आएगा। ये पेज नंबर 91 और 90 पे है। पायरेसी ये आपने स्किप नहीं करने। कंप्यूटर की गेस्ट स्कीम बता रही हूँ जो आपकी 9 क्लास की है। इसमें से एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से तैयार करने, एमसीक्यूज आपने मिस नहीं करने और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 ये आपने स्किप नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन की बताऊँ तो एथिकल इशू रिलेटेड टू सोसाइटी, साइबर क्राइम, सीजर सिफर आपने नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट, कंप्यूटर के पेपर बता रही हूँ। डेफिनेशन इसमें से आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप की कर लेनी है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये आपने सारा शॉर्ट के लिए तैयार करना है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द टैग यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स क्या है, ये शॉर्ट के लिए तैयार करना है। पेयर्ड टैग्स क्या है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। सिंगुलर टैग भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स क्या है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। इसके अलावा हेड सेक्शन क्या है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। बॉडी सेक्शन भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। शॉर्ट के लिए आपने सिर्फ 2 से 3 लाइन ही करनी होती हैं। डिफाइन हाइपरलिंक, ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। जबकि डिफाइन एंकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसके अलावा आपने चैप्टर के एंड पे जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आपने स्किप नहीं करना। चैप्टर के जितने भी एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने स्किप नहीं करना। और एंकर और हाइपरलिंक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो चैप्टर के एंड पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और जो चैप्टर के एंड पे आपके एमसीक्यूज हैं उनको आपने स्किप नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको 9 क्लास कंप्यूटर साइंस की पेपर गेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट के लिए बताए हैं वो आप स्किप ना कीजिएगा और जो लॉन्ग के लिए भी बताए हैं वो भी आप स्किप ना कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आयमा महल को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाए। आयमा महल को इजाज़त दीजिए। हैप्पी लर्निंग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।